मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं अयाद ज़रीफ़ आप सब देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की इस नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। हम गिनती की किताब का मुतालिया करते हुए 19वें और 20वें बाब पर पहुँच चुके हैं। आज 19वें बाब में हम उसके बारे में बात करेंगे जिसे सुर्ख बछिया कहा जाता है। शायद आपने ये जुमला पहले भी सुना हो, पर शायद आप इसकी तफसीलात से वाकिफ न हो। आज हम सुर्ख बछिए की शरीयत के बारे में मज़ीद तफसील से बात करेंगे। फिर 20वें बाब में हम उस चट्टान से मिलेंगे जिससे खुदा ने मूसा को बात करने के लिए कहा था, लेकिन उसने उसे मारा और पानी निकल आया। हमारे पास खुदा के कलाम में इन अलामात में बहुत भरपूर तालीमात मौजूद हैं, लिहाजा मैं चाहूँगा कि आप अपनी बाइबल मुकद्दस खोलिए और इस मुताले में हमारे साथ शामिल हो जाइए। लेकिन प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करने से पहले मैं खुदा के खादिम डॉक्टर एहसान को स्टूडियोज में खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया भाई। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। साथ ही हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। डॉक्टर एहसान, सबसे पहले मैं 19वें बाब में से चंद आयात पढ़ूंगा, उसके बाद आपसे सवाल पूछूंगा। और खुदावन ने मूसा और हारून से कहा कि शरा के जिस आइन का हुक्म खुदावन ने दिया है वो ये है कि तू बनी इसराइल से कह के वो तेरे पास एक बेदाग और बेऐब सुर्ख रंग की बछिया लाए जिस पर कभी जुआ ना रखा गया हो, और तुम उसे लेकर अलीजर काहिन को देना कि वो उसे लश्करगाह के बाहर ले जाए और कोई उसे उसी के सामने ज़िबाह कर दे। और अलीजर काहिन अपनी उंगली से उसका कुछ खून लेकर उसे खैमा इज्तमा के आगे की तरफ 7 बार छिड़के। फिर कोई उसकी आंखों के सामने उस गाय को जला दे, यानी उसका चमड़ा और गोश्त और खून और गोबर, इन सब को वो जलाए। फिर काहिन देवदार की लकड़ी और जूफा और सुर्ख कपड़ा लेकर उस आग में जिसमें गाय जलती हो डाल दे। तब काहिन अपने कपड़े धोए और पानी से गुस्ल करे। इसके बाद वो लश्करगाह के अंदर आए। फिर भी काहिन शाम तक नापाक रहेगा, और जो उस गाय को जलाए वो भी अपने कपड़े पानी से धोए और पानी से गुस्ल करे, और वो भी शाम तक नापाक रहेगा। और कोई पाक शख्स उस गाय की राख को बटोरे और उसे लश्करगाह के बाहर किसी पाक जगह में धर दे। ये बनी इसराइल की जमात के लिए नापाकी दूर करने के लिए पानी के लिए रखी है, क्योंकि ये खता की कुर्बानी है। और जो उस गाय की राख को बटोरे वो भी अपने कपड़े धोए और वो भी शाम तक नापाक रहेगा। और ये बनी इसराइल के और उन परदेसियों के लिए जो उनमें बूदोबाश करते हैं एक दायमी आइन होगा। ये आयत उसके बारे में बताती है जिसे सुर्ख बछिया कहा जाता है। और दर हकीकत जो भी अखबार पढ़ता और सोशल मीडिया पर वो ये जुमला बहुत ज्यादा सुनता है, सुर्ख बछिया। मसलन वो कहते हैं सुर्ख बछिया इसराइल में जाहिर हुई, और इसके जाहिर होने से एक मरहले का आगाज और एक मरहले के इख्तिताम का तयन हो जाता है, और लोग पहले से ही उस पर कब्जा कर लेते हैं जिसे सुर्ख बछिया कहा जाता है। बेशक बाइबल से बाहर और इस हिस्से से बाहर इसका जिक्र नहीं किया गया। सुर्ख बछिया का जिक्र सिर्फ गिनती की किताब के 19वें बाब में किया गया, मतलब कि यह वाज़े आइन साजी है। सुर्ख बछिया से क्या मुराद है और इसकी शरीयत क्या है, और क्यों इसे खरूज की किताब में दूसरी कुर्बानियों के साथ शामिल नहीं किया गया, जैसे सलामती, गुनाह, खता की कुर्बानी या फिर सोखनी कुर्बानी? जी देखें, सुर्ख बछिया गुनाह की कुर्बानी है जिसकी खास खसूसियत है, और दूसरी जगहों पे दर्ज गुनाह की कुर्बानियों से मुख्तलिफ खसूसियात हैं। सही। लिहाजा बाइबल में हमारे पास 3 मुख्तलिफ कुर्बानियों के बारे में जिक्र है। यौम कफारा, जी इसमें गुनाह की कुर्बानी है जिसका जिक्र अहबार के 4थे बाब में किया गया, सही, जो कि 4 अहम कुर्बानियों में से एक है। जी और यौम कफारा में ठीक है। गुनाह की कुर्बानी वो कफारा है जिस पर इंसान खुदा से ताल्लुक शुरू करता है और उसके गुनाह सही, यहाँ ढांपे जाते हैं। और फिर अहबार के 4थे बाब में खता की कुर्बानी है, और यही वो कुर्बानी है जो उस शख्स की हैसियत को मुस्तकम करती है जिसके गुनाह माफ हुए। देखें, गुनाह कभी अपनी जगह से हट नहीं सकता। जो कुछ होता है उसकी हैसियत खुदा के सामने मुस्तकिम है। बस मसीह की कुर्बानी गुनाह की कुर्बानी है जो मुझे खुदा से मिलती है। मसीह मेरे लिए गुनाह की कुर्बानी है। खुदा जमानत देता है और मेरे गुनाह माफ हो चुके हैं और मेरी हालत मुस्तकिम है। सही। कुछ बाकी है। वो क्या है? वो ये है कि जिंदगी गुजारते हुए हम गुनाह करते हैं और गुनाह रफाकत को तोड़ता है। जी बस रफाकत कैसे बहाल हो सकती है? गुनाह की कुर्बानी की बुनियाद पर, लेकिन खास तफसीलात पर जो कि गिनती के 19वें बाब में मौजूद हैं। लिहाजा मैं समझाऊं कि सुर्ख बछिया की कुर्बानी गुनाहगारों के लिए नहीं है, बल्कि ये ईमानदारों की नापाकी के इसका ताल्लुक मुतल्लिक नापाकी से है, इसलिए ठीक वो है। कहता है एक मुख्तलिफ तरीके से, और ये इंसान की निजासतों से मुतल्लिक है, क्योंकि ये
गिरने वालों को बहाल करती है, खास तौर पर उसको जिसने गुनाह किया हो। वो नापाकी में खुदा से ताल्लुक नहीं रख सकता और वो वैसा ही रहेगा। खुदा ने उसके लिए एक इलाज तैयार किया है, और क्या ये मुमकिन है कि एक ईमानदार गुनाह में गिर जाए तो क्या वो फिर खड़ा हो सकता है? और यहाँ सुर्ख बछिया की शरीयत उसके लिए बनाई गई जिसे उस पर छिड़का गया था। जैसा कि हमने यहाँ पर पढ़ा, पाक करने का पानी तीसरे और सातवें दिन, फिर वो सातवें दिन पाक हो जाता है, क्योंकि ये उन गुनाहों की कुर्बानी है जो हम हर वक्त करते हैं। इसलिए इसका जिक्र अहबार की किताब में नहीं किया गया, लेकिन गिनती की किताब में ये किया गया। ये बियाबान की किताब है जिसमें हम गिरते हैं और जिसमें हम शायद भटक रहे हैं। इसलिए ये बियाबान की किताब है और इसीलिए इसको गिनती की सही। किताब में शामिल किया गया। सही, ठीक है। मैं चाहता हूं कि आप सुर्ख बछिया की खूबियों के बारे में बताइए। जब वो कहता है बेदाग, जिसमें कोई दाग ना हो और जिस पर कभी जुआ ना रखा गया हो, मसीह के किरदार के कौन से पहलुओं पर वो इस नुक्ते पर हमसे बात करता है? मैं बछिया पर बात करना चाहूंगा क्योंकि बाकी कुर्बानियों में इसका नर होना लाजमी है, बैल, लेकिन यहाँ पर एक बछिया है। ये खास कुर्बानी है, तमाम तर मुश्किलों में एक खसूसी काम है, और जी। जो इसे पेश करता है वो हारून नहीं है। तुम उसे अली अजर को देना। इसको अली अजर नहीं बल्कि उसके सामने से ज़िबा किया जाएगा, और इसमें बहुत सारे लोग हिस्सा डाल रहे हैं। कोई ज़िबा करता जलाता और कोई सुर्ख बछिया की राख इकट्ठी करता है। ये गैर मामूली है और इसकी कारकर्दगी भी गैर मामूली है, लेकिन इसमें एक ही शख्स की एक जैसी खसूसियात हैं। जी। ये क्या है? बेदाग, ऐब के बगैर, जिसमें ऐब ना हो और उस पर जुआ ना रखा गया हो, जिस पर किसी भी चीज़ का गलबा ना हो। मेरे ख्याल से ये खसूसियात हैं और ये तमाम कुर्बानियों में पाई जाती हैं, सही। और जिसका इतलाक मसीह पर होता है। जी। क्या मसीह में गुनाह था, या किसी कुव्वत का उस पर गलबा था, या उसमें किसी गुनाह का गलबा था, या फिर कभी किसी इंसान ने उस पर उसने गलबा कहा, तुम पाया? में से कौन मुझ में गुनाह साबित कर सकता है? बिल्कुल, बस मसीह हैरत अंगेज और जबरदस्त तरीके से वो शख्सियत है जो मुकम्मल है, क्योंकि ये गैर मामूली कुर्बानी है और रास्ते में गैर मामूली गलती भी है, सही। ना कि असूल। ये एक बछिया है और इसीलिए अली अजर इस कुर्बानी की निगरानी करता है। शुक्रिया। हम एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। यहाँ 7वीं आयत में लिखा है कि फिर भी काहिन शाम तक नापाक रहेगा। इसकी वजाहत कर सकते हैं? इसकी जी। वजाहत की जरूरत है। जो कोई भी उसके पास आता है और उसके काम में हिस्सा लेता है, वो शाम तक नापाक रहेगा, और ये एक संजीदा मामला है। क्यों? क्योंकि वो हमारे गुनाहों के बारे में बात करते हैं कि जरूरत है जब हम गुनाह करें तो कोई हाथ पकड़कर बहाल करवाए। सही। मिसाल के तौर पर, जैसा कि कोई आदमी अगर किसी हिल कसूर में मिजाजी से। पकड़ा भी जाए तो तुम जो रूहानी हो उसे बहाल करो। वो जो रूहानी है जब वो पास आते हैं, इसीलिए गुनाह की कुर्बानी जिसमें से काहिन खाते हैं वो रूहानी है, और जब वो एक नापाक शख्स के पास जाते हैं तो वो गुनाहों का इकरार करते हैं जैसा कि ये उनके गुनाह हैं। और जब वो नहमिया 1 में खुदा के सामने खड़ा हुआ और कहा, मैं और मेरे खानदान ने गुनाह किया, सही। वो शख्स जो गिरने वाले ईमानदार के इलाज में शरीक होता है, तो ये ऐसा ही है जैसा उसने खुद गुनाह गुनाह की किया कुर्बानी हो। सिखाने का यही मतलब है। वो उसे अपने ऊपर लेता है, मतलब वो शाम तक नापाक रहेगा, इसका यही मतलब है। क्यों? क्योंकि उसने इस मामले में हिस्सा लिया, और उसे गुनाह की कड़वाहट बर्दाश्त करना लाजमी है। और गुनाह की कड़वाहट की वजह से ये मेरे भाई पर आया, ये मैंने नहीं किया, ये भाई की वजह से हुआ, और मैंने शेयर किया, और मैं इलाज के जरिए इस मामले में शामिल हुआ। सही। शामिल सब होते हैं, जो छूता है और हत्ता के वो जो इलाज करता है। यहाँ वो इसके बारे में कहता है कि वो शाम तक नापाक रहेगा। सही। 11वीं आयत में वो कहता है, जो कोई किसी आदमी की लाश को छुए वो 7 दिन तक नापाक रहेगा। ऐसा आदमी तीसरे दिन उस राख से अपने आप को साफ करे तो 7वें दिन वो पाक ठहरेगा। पर अगर तीसरे दिन वो अपने आप को साफ ना करे तो वो 7वें दिन पाक नहीं ठहरेगा। जो कोई आदमी की लाश को छू कर अपने आप को साफ ना करे वो खुदावंद के मस्कन को नापाक करता है। वो शख्स इसराइल में से काट डाला जाएगा, क्योंकि नापाकी दूर करने का पानी उस पर छिड़का नहीं गया, इसलिए वो नापाक है। उसकी नापाकी अब तक उस पर है। अगर कोई आदमी डेरे में मर जाए तो उसके बारे में
शरह ये है कि जितने उस डेरे में आए और जितने उस डेरे में रहते हों वो 7 दिन तक नापाक रहेंगे, और हर एक खुला बर्तन जिसका ढकना उस पर बंधा ना हो नापाक ठहरेगा। और जो कोई मैदान में तलवार के मकतूल को या मुर्दा को या आदमी की हड्डी को या किसी कब्र को छुए वो 7 दिन तक नापाक रहेगा। और नापाक आदमी के लिए उस जली हुई खता की कुर्बानी की राख को किसी बर्तन में लेकर उस पर बहता पानी डालें। फिर कोई पाक आदमी जूफा लेकर और उसे पानी में डबो डबो कर उस डेरे पर और जितने आदमी और बर्तन वहां हों उन पर और जिस शख्स ने हड्डी को या मुर्दा को या कब्र को छुआ है उस पर छिड़के। वो आदमी तीसरे दिन और 7वें दिन उस नापाक आदमी पर इस पानी को छिड़के और 7वें दिन उसे साफ करे। फिर वो अपने कपड़े धोए और पानी से नहाए तो वो शाम को पाक होगा। और जिस शख्स ने मुर्दा को छुआ और जो डेरे में था और इसमें एक और शख्स मर गया और हर एक खुला बर्तन जिसका ढकना उस पर बंधा ना हो वो नापाक है, उसके बारे में तफसीलात दी गई हैं। ये किस हद तक बियाबान मुमकिन में है? कौन है? जी, ये किसी हद तक मुमकिन है कि नापाकी में छोटी छोटी चीज़ों और सब चीज़ों से बड़ी चीज़ शामिल है। और इलाज कहाँ है? जी हम यहाँ गौर करते हैं, वो इसे गुनाह नहीं कहता बल्कि नापाकी कहता है। ठीक है। नापाक अलूदा नापाकी ये लफ्ज गुनाह की संजीदगी को बयान करते हैं। जब एक ईमानदार सादे से गुनाह में गिर जाता है और वो उसे खुदा के सामने नापाकी के खतरे में डाल सकता है। यहाँ अजीब बात है, अगर कोई शख्स मुर्दा को छुए तो हम जानते हैं कि मुर्दा नापाकी की तरफ एक इशारा है। वो जो नापाक को छूता है वो शख्स नापाक हो जाता है। हर वो बर्तन जिसका ढक्कन ना रखा गया हो, तो जरा तसव्वुर कीजिए, मतलब कि वो ढका ना गया हो। मैंने देखा है कि इसको घरों में ज्यादा अहमियत दी जाती है क्योंकि उसका खुला रहना अच्छा नहीं, सही। क्योंकि खुले को हवा भी लग जाती है। जी, बंद बर्तन को क्या नापाक करता है? हवा। हवा। और मुमकिन है कि हवा इसको नापाक करे क्योंकि ये बंद नहीं। गौर कीजिए, ऐसा ही होता है और ये नापाकी लाता है। मसलन वो बियाबान में चीजों के गिरोह के बारे में बात करता है जिनमें से कुछ का पता है और किसी को तलवार के साथ हलाक किया जाएगा। ये दरिंदगी है। मुर्दा जिसका पता हो इंसान की हड्डी है, ऐसा शख्स जो बहुत पहले मरा हो, उसे छूना आसान है, लेकिन बात यह है कि मुर्दे को हाथ नहीं लगाना है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिन्हें हम इस्तेमाल करते हैं और उनके बारे में महसूस करते हैं उनमें खतरा नहीं, लेकिन वो चीजें जिन्हें हम खतरे वाली नहीं समझते वो नापाकी को जाहिर करती और आलूदा हैं। जी हाँ, बिल्कुल। क्या रियाकारी आलूदा है? क्योंकि हम दिन में कई बार रियाकारी करते हैं। ये बहुत ही खौफनाक अंदाज में गुनाह की संगीनी को हम पर जाहिर करती है। गोया बाइबल हमें बताती है कि पाकीज़गी खुदा की नजर में बहुत अहम है। सही। खुदा के लिए इसके मयारात बहुत ही बुलंद हैं। हम गौर नहीं करते, हम बियाबान में हैं, कहीं कोई हड्डी को छू ना ले और बियाबान हड्डियों से भरा है, लेकिन ये बहुत संजीदा और आलूदा है और ज़मीर को इसके खिलाफ गवाही देनी चाहिए और इसका इलाज किया जाना चाहिए। और यहाँ वो तीसरे और 7वें दिन के बारे में बात कर रहा है। और पाक करने का पानी उस नापाक शख्स पर 2 दफा छिड़का गया था। जब खुदावन ने मूसा को देखा तो वो जोर जोर से रोया और उसका ज़मीर उसके खिलाफ खड़ा हो गया था। 2 या 3 गवाहियों की जुबान से हर एक बात साबित हो जाएगी। कुछ ऐसा भी है जिसे गुनाह का कामिल इलाज कहा जा सकता है। बस तीसरे दिन फजल गुनाह का इलाज करता है और 7वें दिन फजल गुनाह को खत्म कर देता है। और मेरा ख्याल है जैसा खुदावन ने यूहन्ना जब वो उसके 21 में पास गया। पतरस से कहा, जब पास गया, जब पतरस मछलियां पकड़ने के लिए जा रहा था और जो हुआ था उसका जिक्र नहीं किया गया। क्या तू मुझसे प्यार करता है? मेरी भेड़ें चरा। खुदावन ने उसकी रूह को मुकम्मल तौर पर बहाल किया और उससे कहा कि जब तू रजू करे, ये तकमील थी, जब तू रजू करे तो, जब उसने कहा मेरी भेड़ें चरा। सही। डॉक्टर एहसान, जबकि आप डेरे के बारे में बात कर रहे हैं और ये कि नापाकी कैसे मुंतकिल होती है, यहाँ तक कि हर खुला बर्तन जिसका ढकना उस पर बंधा ना हो नापाक है, तो मैं खौफजदा हो गया, क्योंकि यहाँ तक कि हवा भी नापाकी मुंतकिल कर सकती है। इसका हल बांधे जाने में है। आपसे सच कहूँ तो मसलन हल्की हवा लहरों को लाती है। मीडिया में असूल, हम में से कोई अगर टीवी ऑन करता है तो ये लहरें इन असूलों को मुंतकिल कर सकती है और इस तसलसल में फिल्में सही। दिखाती है। ये मुंतकिल होगी और अगर ये बंधी हुई नहीं तो कोई सच नहीं। खुदा का कलाम नहीं है जो ज़हन को बांधता है। हम कैसे बेनकाब हो सकते हैं? शौहर अपनी बीवियों के साथ कैसा सलूक करते हैं, बच्चे माँ बाप से कैसे पेश आते हैं, अगर कुछ भी नहीं है जो जहन को बांधता हो और सोचों को काबू करता हो। लिहाजा मैं चाहूंगा कि आप हमें खोले रहने के खतरे के
बारे में बताइए। जब हम कहते हैं कि मैं जो चाहूं देखने और सुनने के लिए आज़ाद हूं, और मसीह ने हमें रुकावटों से आज़ाद किया है, तो मैं सुनने और तयन करने के लिए आज़ाद हूं। तो बताइए कि अगर मैं बर्तन को खुला छोड़ता हूं तो इसमें क्या खतरा है? नापाकी का खतरा है। और इंसान जितना ज्यादा मालो दौलत होता है, जमीर तारीक हो जाता है और हम गुनाह के खतरे को महसूस नहीं करते जैसा खुदा चाहता है। क्योंकि मिसाल के तौर पर हम गुनाह के बारे में ऐसे बात करते हैं जैसा कि हम दूसरी चीजों को देखते हैं। मैं क्या देखता हूं या आप क्या देखते हैं? क्या खुदा को यह पसंद है? और इस सब के बाद क्या मैं खुदा की हजूरी में इबादत कर सकता हूं, उस पर छोड़ सकता हूं? और क्या मैं खुले आसमान और साफ जमीर को पहले की तरह देख सकता हूं? क्या ऐसा सच में हो सकता है? सादा सी चीजें जो हमने पहले सीखी थी वो धुंधला चुकी हैं और जमीर भी कमजोर हो चुका है। और जब हम खुदा की नज़ीरों के बारे में बात कर रहे थे, मसलन लोगों के लिए दरख्वास्त करना है, उसके लिए वो गलत है। सही। लोगों के लिए ताज़ा अंगूर खाना मामूली ये बात हलाल है, है। ये लोगों के लिए हलाल है। बस क्या मैं ये कहूं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने बारे में नहीं जानते, और अगर वो चाहते हैं कि उनके बच्चे सही जिंदगी गुजारें तो कहूंगा कि ये हलाल है, क्योंकि खुदा ने मुझे आज़ाद किया है। खुदा ने मुझे गुनाह से आज़ाद किया और नापाकी से आज़ाद किया, और मुझे दुनियावी माहौल और सोचों में जिंदगी गुजारने से उसने आज़ाद किया है ताकि मैं खालिस पाक माहौल में जिंदा रहूं। और खुदा की हजूरी से क्या फ़ायदा होता है? क्या ये खुदा के मुआफिक हैं? नहीं, ये खुदा के कलाम से बहुत दूर हैं। शुक्रिया। यहाँ हम एक वक्फा लेंगे और फिर दोबारा हाजिर होंगे। बाब 20 में हम एक वाकया देखते हैं जो खरूज उसके 17वें बाब में पेश आने वाले वाकया से मिलता जुलता है। यहाँ खुदा ने मूसा को चट्टान से बोलने के लिए कहा, ना कि मारने के लिए। लिहाजा अगरचे मूसा ने चट्टान से कहा नहीं, फिर भी पानी क्यों निकल आया? जी भाई। खरूज 17 में खुदा ने मूसा को चट्टान पर मारने के लिए कहा ताकि उन्हें पानी दे सके, क्योंकि वो प्यासे थे। और ये बहुत मशहूर थी, और बाइबल कहती है जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह था। और मसीह हमारी खातिर एक बार मारा गया। यहां उसने बताया मसीह हाजिर है, चट्टान मौजूद है। वो उसे देखते हैं पर बोलते नहीं, और वो नहीं देखते कि ये चट्टान पानी भी दे सकती है, क्योंकि वो उसके पास नहीं जाते। बस क्या मतलूब है? अपनी नहीं बल्कि हारून की लाठी ले, जो कि मुख्तलिफ है, जो मुकद्दस जगह के आगे थी, और जाओ और चट्टान से कहना कि हम जानते हैं कि हारून की लाठी कहानत की लाठी है। जी। और हम जानते हैं कि जब हमें किसी चीज की जरूरत होती है तो हमें दोबारा मसीह की मौत पर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो एक ही बार मरा, बल्कि हमें जिंदा मसीह के पास जाने की जरूरत है जो आसमान में हमारे लिए मौजूद है। ये मूसा ने नहीं कहा था, सही। बल्कि उसने अपनी लाठी ली, हारून की लाठी नहीं ली। क्योंकि जब उसने चट्टान पर मारा तो उसने अपनी लाठी से मारा। मगर मूसा ने यहां गलती की, एक ये बात है, और इस गलती की वजह से खुदा ने उन पर जुल्म ना किया। सही। लेकिन खुदा लोगों के लिए तरस रखता था, और ना ही इस दफा पानी निकला बल्कि कसरत से निकला। एक तरफ इससे हम खुदा की भलाई और फजल के बारे में एक सबक सीखते हैं, और हमारी गलतियां खुदा को बरकत देने से नहीं रोकती, और दूसरी तरफ हम सीखते हैं कि खिदमत की कामयाबी जरूरी नहीं कि जो कुछ खादिम ने किया ये उसकी भलाई का सबूत है। सही। मूसा से जी, गलती गलत किया। हुई, लेकिन इसके बाद भलाई सामने आ गई थी। सही। तो क्या मुझे भी गलती करनी चाहिए ताकि भलाई सामने आए? बिल्कुल नहीं। अगर खुदा अपने फजल में गलती से भलाई पैदा करता है तो गलती फिर भी गलती ही रहेगी। तो क्या ये गलत था? जी बिल्कुल गलत था। क्या ये उसे नहीं करना चाहिए था? बिल्कुल नहीं। अगर वो चट्टान से कहता तो वो पानी देती। जी हाँ, गलती की फसल काटनी पड़ती थी, लेकिन खुदा की भलाई का इन्हिसार इंसान की गलती पर नहीं। और वैसे भी ये असूल बाइबल का असूल है। मिसाल के तौर पर हमारे पास यूना की मिसाल है। क्या यूना अपनी सही जगह पर मौजूद था? यूना कभी भी सही जगह पर मौजूद ना था, लेकिन फिर भी पूरे शहर ने तौबा की। खिदमत की वजह से नहीं, क्योंकि उसने नाचाहते खिदमत की, क्योंकि वो उनसे नाखुश और उकताया हुआ था। लेकिन इसके बावजूद सारे शहर ने तौबा की, क्योंकि ये एक असूल है, और ये कामयाबी उसके ठीक जगह पर होने का सबूत नहीं। सही।
अगर हम खरूज 17 पर वापस जाएं तो हम अपने जहनों से चीजें नहीं बनाएंगे। हम जानते थे कि जिसको मारा गया वो चट्टान कौन है, तो हम अपने जहनों से बात नहीं करेंगे। सही। लेकिन ये बाइबली तालीम है, बाइबल में अलामत है। पौलुस हमें पहले करंथियों के 10वें बाब में बताता है कि सब ने एक ही रूहानी पानी पिया, क्योंकि वो उस रूहानी चट्टान में से पानी पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह था। लिहाजा खरूज 17 में चट्टान मसीह है, और यहाँ भी वो चट्टान है जिसे मारा गया। हम जानना बिल्कुल। चाहते हैं कि अगर मसीह वो चट्टान है जिसे मारा गया, तो खरूज 17 में मसीह मसलूब है। मसीह किसकी मानिंद है? मसीह सरदार काहिन है, खुदावन ने बनाया, और बाइबल में भी यही लिखा है। जब तू लाठी ले तो कौन सी लेनी चाहिए? हारून की लाठी। जो किसके लिए है? ये कहानत के जो लिए है, कहानत के लिए है। हारून की लेकिन लाठी पर चट्टान को मारने कलियां के लिए निकली। नहीं, चट्टान से जी। बोलने को कहा। इसे लेकर जाओ और चट्टान से कहो। सही। वो ये क्यों ले गया? ये कहानत का काम है। जी। बस वो अपने साथ कहानत के काम वाली लाठी ले जाएगा और इसके साथ काहिन का काम करने जाएगा। लिखा है, बस आओ हम फजल के तख्त के सामने दलेरी से चलें ताकि हम पर रहम हो और फजल हासिल करें। बस मैं समझा हूं कि खरूज 17 में जिस अलामत का जिक्र किया गया है, चट्टान जिसे मारा गया था, वो मसीह के बारे में मसीह बात जो कर रहा मारा है, गया। जो मरा, जो मसलूब हुआ और जिसे इलाही इंसाफ की छड़ी ने मारा। ठीक है। बिल्कुल। लेकिन गिनती 20 में मज़कूर चट्टान आसमान पर जाने वाले मसीह के बारे में बात करती है, जो मुर्दों में से जी उठा और सारे आसमानों से ऊपर बैठा जी। है। उसको दोबारा नहीं मारा जा सकता। मसीह एक ही दफा मरा, उसे बिल्कुल। दोबारा नहीं मारा जाएगा। इसीलिए मूसा ने यह कहकर गलती की, और जब वो जाता है तो उसे हारून की लाठी के साथ जाना चाहिए था, क्योंकि मसीह अब सरदार काहिन है और एक अब्दी जिंदगी की कुव्वत के साथ जी उठा। जब आप मायूस हों तो चट्टान से बोलें, चट्टान को मारे नहीं। जी। इसीलिए मूसा ने गलती की कि अलामत को ठेस पहुंचाई और उसे मारा। अब मैं दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ूंगा, जो कि अदूम के इनकार के बारे में है, जिसने इसराइल के बेटों को अपने मुल्क से गुजरने ना दिया। मुझे बताइए कि अदूम कौन था, जिनका आगाज 14वीं आयत से होता है। उनका खुदा के साथ कैसा रवैया था और खुदा उनके साथ क्या करना चाहता था? अदूम असाउ है और ये जाना जाता है। असाउ की नस्ल जो याकूब का भाई है, और मैं कहना चाहता हूं कि बस वो जानता है कि ये उसका भाई है, और मेरा ख्याल है कि वो उसे यहाँ बताता है कि तू हमारी सब मुसीबतों से जो हम पर आई हैं वाकिफ है। और हम बहुत मुद्दत तक मिस्र में रहे और मिस्रियों ने हमारे साथ और हमारे बाप दादा के साथ बुरा बर्ताव किया, और इससे पहले वो कहता है तू हमारी सब मुसीबतों से वाकिफ है जो हम पर आईं। सही। इसके बावजूद वो जिद में उसके सामने खड़ा हुआ था कि मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए, अगर मैं तुझसे पानी लूं तो मैं तुझे इसका मुआवजा दूंगा। वो उसके सामने खड़ा रहा और इनकार किया और लोग उससे मुंह मोड़ गए। दरअसल इस्तिश्ना की किताब में हम पढ़ते हैं कि खुदावंद ने भी उससे बताया, मैं अदूम के साथ तुम्हें ना लड़ो। ये जमीन नहीं दूंगा। अदूम के खिलाफ ना लड़ो, क्योंकि मैंने ये जमीन असाव को मिरास में दी है। दरअसल ये जबरदस्त बात है कि खुदावंद असाव के साथ भलाई करता है, और इलाही तकसीम जबरदस्त है। उसने असाव की नस्ल को जमीन दी, क्योंकि वही है जो जमीनों को तकसीम करता है, और वही है जो कौमों को तकसीम करके जमीन देता है। और उसने उन लोगों को मारने के लिए भेजा जिनके जुर्म का पैमाना लबरेज हो गया था, लेकिन जिनका पैमाना लबरेज नहीं हुआ था उसने जमीन उनमें तकसीम की। सही। उसे उसकी जमीन में छोड़ देना और उसे ना छूना। लेकिन खुद अदूम एक दिन उसके जुर्म का पैमाना भरा हुआ था, और इसका जिक्र सही। उबेदिया में किया गया, क्योंकि उसका दिल तकब्बुर से भरा हुआ था। खुदावंद फरमाता है, अगर तू आशियानों में अपना घर बनाए तो भी मैं तुझे वहां से उतारूंगा, और तेरे दिल के घमंड ने तुझे धोखा दिया है, तेरा मुकान बुलंद है। सही। इस किस्त का आखिरी हिस्सा बाकी है, जो 22वीं आयत से शुरू होता है, और इसका इख्तिताम 29वीं आयत में हारून की वफात पर होता है। आखिरकार वो वक्त आ गया जिसमें सबसे पहला सरदार काहिन हारून मर जाएगा, और बनी इसराइल की सारी जमात कादिस से रवाना होकर कोहे हूर पहुंची। और खुदावंद ने कोहे हूर पर, जो अदूम की सरहद से मिला हुआ था, मूसा और हारून से कहा, हारून अपने लोगों में जा मिलेगा, क्योंकि वो उस मुल्क में जो मैंने बनी इसराइल को दिया है जाने नहीं पाएगा, इसलिए कि मरीबा के चश्मे पर तुमने मेरे कलाम के खिलाफ अमल किया। सो तू हारून और उसके बेटे अलीजर को अपने साथ लेकर कोहे हूर के ऊपर आ जा, और हारून के लिबास को उतार कर उसके बेटे अलीजर को पहना देना, क्योंकि हारून वहीं वफात पाकर अपने लोगों में जा मिलेगा, और उसका बेटा इस मिशन को आगे अलीअज़र। बढ़ाएगा, अलीजर। हम हारून की मौत के बारे में जानना चाहेंगे। उसने खुदा की ताज़ीम ना की। क्या मसीह की कहानत खत्म होगी? क्या मसीह दोबारा मरेगा? इंसानी तौर पर हारून क्यों मरा? वो मरता है, दाखिल नहीं होता। क्यों? अगरचे उसने सारे सफर में मूसा का साथ दिया, लेकिन दोनों ने खुदा ही की मूसा ताज़ीम नहीं की थी। सही। मुझे मकदस नहीं जाना, क्योंकि उन्होंने
خدا کی تعظیم نہیں کی، اور بے شک ہارون اور موسیٰ چٹان کو مارنے کے واقعے میں ایک ساتھ تھے، اور خداوند نے دونوں سے کہا تم نے میری تعظیم نہیں کی۔ دوسری چیز، ہارون کیوں مرا؟ کیونکہ زمینی کہانت کو موت کے ذریعے روکا ہارون گیا، کی کہانت کیونکہ کی مسیح کمزوری۔ ہمیشہ کے لیے ہمارا کاہن ہے، ملک صحیح۔ صادق کے حکم کے مطابق، پس وہ ابد تک کاہن ہے، اور انسانی کہانت کمزور ہے، اور ہارون مر گیا، اس کی جگہ علی ازر نے لے لی۔ علی ازر مرے گا تو اس کا بیٹا آئے گا، اس کا بیٹا مرے گا تو اسی کا بیٹا آئے گا، یہاں تک کہ مسیح کے دنوں میں ہم حننیہ اور کیفا تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہ بدعنوان کاہن تھے جن پر افسوس ہے، اور زمینی کہانت کا تقاضا ایسا تھا، لہٰذا اسے موت کے ذریعے جاری رکھنے سے روک دیا گیا تھا۔ شکریہ، ہم پروگرام کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں۔ آئیے مہمانوں سے رائے جانیں۔ آج کے پروگرام سے آپ نے کیا سیکھا؟ آج کی قسط میں میرے لیے دلچسپ بات یہ تھی کہ میرے بہت سے برے گناہوں سے خدا کے سامنے میری حیثیت کم نہیں ہوتی۔ ہم نے دیکھا کہ ہر کھلا برتن جس پر ڈھکنا نہ باندھا گیا ہو ناپاک ہے، اور یہ ہم سے سچ کے دائرے کے بارے میں بات کرتا ہے جو ذہن پر نظر رکھتا ہے، اور ہم نے سیکھا کہ پاکیزگی میں رہنے کے لیے ہمیں اپنی عقل کی کمر باندھ کر ہوشیار ہو۔ ہم نے سیکھا کہ چٹان مسیح ہے جو ان کے ساتھ ساتھ چلتی تھی، وہ چٹان مسیح تھا۔ خروج 17 میں ہم نے دیکھا کہ چٹان جسے مارا گیا تھا وہ مسیح کی طرف اشارہ کرتا ہے جس نے صلیب پر ہماری جگہ لی، لیکن گنتی 20 میں ہم دیکھتے ہیں کہ جس چٹان سے موسیٰ کو بولنا تھا اسے اس نے مارا، اور اس نے غلطی کی کیونکہ اس نے اسے مارا۔ شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ ڈاکٹر احسان، بہت آپ شکریہ کا بھائی، بھی خدا آپ شکریہ۔ کو برکت دے۔ عزیز ناظرین، آج کی قسط میں ہم نے سیکھا کہ صلیب پر مسیح وہ چٹان تھا جسے الہی انصاف کی خوفناک تلوار سے میرے اور آپ کے لیے مارا گیا، اور اس ایک دفعہ کے مارنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ دروازہ کھل گیا تھا، ہمارے لیے کفارہ دیا گیا تھا۔ آپ جنہوں نے مسیح کے کام اور اس کی نجات کو قبول کیا ہے جسے ایک ہی بار صلیب پر ختم کیا گیا تھا، آپ کو ضرورت ہے کہ جب کبھی بھی فکر مند ہوں تو یاد رکھیں کہ ایک شخص ہے جو آپ کے لیے تخت پر بیٹھا ہے، اور حمد و ثنا کہنے والوں کے ساتھ کہیں تو میرے لیے تخت پر موجود ہے، میرا شافی ہے جو میری زندگی کی ضمانت ہے۔ جب آپ مشکل میں ہوں، پریشان ہوں، تو جا کر اس سے کہیں، اس سے منسلک ہوں، اس سے دعا کریں، اپنی شکایت اسے بتائیں، پانی اس میں سے نکلے گا، وہ آپ کو آرام دے گا۔ لوگ آپ سے ایسا نہیں کریں گے۔ وہ سردار کاہن ہے۔ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔